नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को रसायन को सभी महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, जो कि क्लास 12 आज दिनांक 3/2/2023 का जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है। इस एग्ज़ाम में जितना भी भौतिकी का प्रश्न यानी कि केमिस्ट्री का प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स आएगा वो सब इसी से प्रश्न रहेगा। पूरा वायरल प्रश्न है, पूरा गद्दा छोड़ा दिया गया है, प्रश्न को यहाँ से लाया गया है। तो ये क्लास 12वीं का जो है केमिस्ट्री है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लोगों को यह प्रश्न मिल जाए और इसी प्रकार का प्रश्न जो है बोर्ड में इस बार पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि एक फैराडे विद्युत कितना कूलम्ब के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला कि यह 96,500 हो जाएगा कूलम्ब के बराबर। चलिए अगला प्रश्न को हम दिखलाते हैं। अगला प्रश्न है लोहे का मुख्य अयस्क। तो लोहे का मुख्य अयस्क ये सभी होगा। ठीक है, लोहा का मुख्य अयस्क ये सभी होगा। एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। तो संक्रमण तत्वों को जो है डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं। उसके ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। अगला है ब्यूना एन और ब्यूना है। तो ये संयंगित रबर है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो पर्याप्त अम्ल जो है वो रोकता है। अगला है कि CH3COOH का IUPAC नेम आपको बतलाना है। तो इसका मिथेनोइक अम्ल होगा। अगला है सुक्रोज का सूत्र C12H24 और O11 होता है। अगला प्रश्न है CH3CH2NH2 को कहा जाता है। तो इथाइन अमीन कहा जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप के तत्वों को जाना जाता है। तो क्षारीय धातु जाना जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप के तत्वों को जाना जाता है, क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। उसे भर्जन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कॉपर धातु को शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जा सकता है। तो वैद्युत अपघटनीय शोधन। अगला प्रश्न है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पात्र को किस रंग में बदल देता है। तो नीला रंग में बदल देता है। तो अगला प्रश्न है कि उजला और पीला फास्फोरस है, तो अपरूप है। उजला और पीला फास्फोरस जो वो अपरूप है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो HNO3 सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि K4 उसके बाद FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण क्या होगा। तो Fe का जो ऑक्सीकरण होगा वो +2 हो जाएगा। अगला है PCl5 एक है ऑक्सीकारक। क्या है? ऑक्सीकारक। K3FeCN6 एक है। तो ये उपसह संयोजक यौगिक है। NH3 में N का संक्रमण है, sp3 में आएगा। अगला प्रश्न है ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है। तो SO3 उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो SO2 को एकत्र नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक होती है। तो हीलियम। अगला है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अधातु है।
अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन जो है इथीन का है बहुलक। ठीक है। ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, तो ज्वारनाशी कहा जाता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड OH। हीलियम का सूत्र होता है He। अगला प्रश्न है C6H5OH यौगिक का नाम है फिनॉल। अगला है डेटॉल का उपयोग किया जाता है तो प्रतिरोधी में। H2SO4 एक है द्विमासिक अम्ल है। CH4 में सिंगल आबंधों का संख्या 4 होता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है C2 में सिग्मा और पाई बंध का संख्या होता है 2 पाई ओनली। अगला प्रश्न है BCC इकाई में सेल का मुक्त खाली जगह कितना प्रतिशत होता है। BCC इकाई में जो है वो सेल का खाली जगह 32% होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो CrO2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेराबादार ठोस है, तो क्यूटज ग्लास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जलीय घोल में किस का क्वथनांक अधिक होता है, तो 1.0 MnA2SO का। अगला प्रश्न है कि एक घुलनशील जिसका परासरण दाब 300 के पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होता है, तो इस घोल का सांद्रण हो जाएगा 0.033 M। अगला प्रश्न होगा HCl एवं H2O के स्थिरीक्वाथी मिश्रण में होगा, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 22.2% HCl। अगला प्रश्न है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्राप्त मात्रा बराबर होता है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो संक्रिया पर। शून्य कोटि अभिक्रिया होता है T⁻1/2 अल्फा A। अगला हो जाएगा कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। अगला प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश संकेंद्रित करता है, तो फेन उत्प्लावन विधि से संकेंद्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक कौन है, H3PO4। अगला प्रश्न निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है, इसका बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन का विन्यास कितना होगा, तो SD3S3D5 होता है। अगला प्रश्न है K3Cr और OX3 में Cr का जो है उपसंयोजक संख्या कितना होता है, तो ये 6 होता है। तो आज के लिए मात्र इतना ही प्रश्न। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा समय से।